गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री हनुमंत कथा का 8वां भाग शुरू हो रहा है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि इसकी जो भी न्यू अपडेट मैं डालता रहता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। कथा प्रारंभ हो रही है। श्री हनुमान जी का माँ जानकी के साथ वार्तालाप हो रहा है और श्री हनुमान जी बताते हैं कि प्रभु आपको कितना प्रेम करते हैं। तो ये सुंदर सा गीत आपके सामने 2 लाइन का प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनो। हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। रात्र काली रात्रि में हो गई है, चंद्रमा सूर्य के समान लग रहा है। कमलों के वन भालों के समान लगते हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हों। जो हित करने वाले हों वही पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कहने से कुछ कट जाता है, परंतु किससे कहूं। ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य या मैं जानता हूं या तुम जानती हो। मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ लें तो अच्छा होगा कि मुझे अब अपने शरीर की सुध नहीं रहती। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुताई को हृदय में लाओ। मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो मां। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है। श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि वर्षा के समान हैं। हे माता, राक्षसों को जला ही समझो और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा नहीं मैया, नहीं तो मैं आपको रावण को मारकर अभी ले चलता। अब ही मातु मैं जातु लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। हे मैया, मैं आपको अभी यहां से उठा के ले जाता, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है मां, इसलिए मुझे माफ करना। आप धैर्य धारण करें मैया। राक्षसों को मारकर प्रभु आपको शीघ्र ही ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि देवता तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तब मैया सीता कहती, हे पुत्र, तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा हुआ, लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो, नन्हे नन्हे हो गए और राक्षस तो बड़े बलवान हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर
भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में संदेह हो रहा है कि तुम छोटे छोटे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पाओगे। सुन करके श्री हनुमान जी हंसते हैं और कहते हैं, हे मैया, लंका में प्रवेश करने के लिए मैंने ये छोटा सा रूप धरा था मैया। हाँ, और उसके बाद वो अपना बलवान शरीर, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अजबीला, एक सुमेर पर्वत के समान लंबाई चौड़ाई में श्री हनुमान जी उत्पन्न होते हैं। सामने देखते हैं, मैया सीता दे करके उनके हृदय में जो भी संदेह होता है वो मिट जाता है। और मैया कहती हैं, हे पुत्र, जरा जरा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ना तुम्हें राक्षस देख लेंगे। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। मैया बहुत खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि हे हनुमान जी, तुम्हारा प्रताप सारे संसार में फैले और रघुनाथ की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की बाणी सुनकर सीता के मन में संतोष हुआ। मैया कहने लगी, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, बुढ़ापे से रहित हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, तुम गुणों की खान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर हमेशा कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए, खुशी से नाचने लगे। श्री हनुमान जी ने बार बार मां के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़ कहा, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया आपका आशीर्वाद पाके। मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद अमोघ है। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता का हमेशा प्रणाम करें और परमात्मा शिव मां जगदम्बा के रूप में ही माँ बाप की सेवा करें। जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। और श्री हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, कहते, हे मैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और यहाँ सुंदर सुंदर फल फूल लगे हुए हैं, मैंने खा लूँ। तो माता कहती, हे बेटा सुनो, यहाँ बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस बन की रखवाली कर रहे हैं, तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देंगे। तब हनुमान जी ने कहा, मैया, मैं भी तो देखूं कि रावण की सेना में कितने बड़े बड़े योद्धा हैं। तब माता जी ने सहर्ष ही कहा, हाँ बेटा पुत्र, तुम जाओ। क्योंकि श्री हनुमान जी को माता को भरोसा दिलाना था कि प्रभु राम के प्रताप से एक छोटा सा बंदर क्या कर सकता है, ये उनको दिखाना था। इसलिए वो फल खाने के लिए गए और माता जी को प्रणाम करके और बाग में घुस जाते हैं, फल खाते हैं और तोड़ने लगते हैं। चलो नाये सिर पैठों बागा, फल का इस तरु तो रही लागा। रहे तहां भटु भट रखवारे, और कुछ मारिच कछु जाए पुकारे। जो उसकी भट रखवाली करने वाले थे उनको उन्होंने पटक पटक करके हनुमान जी ने मारा कुछ को मार डाला और कुछ को छोड़ दिया कि जाकर के पता लगाओ। और वहां से जो रखवाले थे भाग करके रावण के दरबार में जाते हैं और कहते हैं, नाथ एक आवा कपि भारी, तहीं अशोक बाटिका उजारी। खाइस फल अरु विपट उपारे, और रक्षक मर्द मर्द मह डारे। हे नाथ, एक बहुत भारी बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है, फल खाए हैं, पेड़ों को उखाड़ डाला है और हम रखवालों को मसल मसल के जमीन में रगड़ रगड़ के मारा है। प्रभु, अभी तक मेरा देह सब जल रहा है, परपरा रहा है प्रभु, परपरा रहा है।
वहां पर बैठे हुए सब राक्षस हंसने लगते हैं कि भला लंका में कोई बानर आकर के ऐसा कैसे कर सकता है। सभी को विश्वास नहीं होता है। उसके बाद रावण योद्धाओं को उनके साथ भेजता है कि जाके देखो कौन सा बानर आया हुआ है जो इन्हें राक्षसों को मार सकता है, जो ये चिल्लाते हुए यहां आए। फिर अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है और उनके साथ असंख्य योद्धा लेकर के अक्षय कुमार वहां पहुंचते हैं और हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेकर के उनको लटकाते हैं और गरज करके पुण्य पठई स्थित है अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभड़ अपारा, आवती देख बेपट गहे गरजा, ताहि निपत महाधुन गरजा। श्री हनुमान जी ने एक ही गुस्से में अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और सेना में जो कुछ लोग आए थे उनको पटक पटक के, किसी को रगड़ रगड़ करके, किसी को खींच खांच करके और किसी को खूब बड़ा शरीर अपना बना करके उसे रोए बड़े बड़े निकल आया और उसमें रगड़ रगड़ करके भूसी छोड़ा दिया। ऐसा मारा राक्षसों का कि दुर्गति बिगाड़ दिया। पूरी राक्षसी सेना त्राहिमाम करने लगी। कुछ कुछ छोड़ दिया कि जाकर के रावण के यहां बताओ कि तुम्हारी क्या हर्ष हुआ है, तुम्हारे पुत्र को मार डाला है। अब भाग करके राक्षस रावण के पास पहुंचते हैं। पुत्र का वध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हो जाता है। फिर अपने महाबली इंद्रजीत अतुलित योद्धा को भेजता है कि जाओ पुत्र और उसे मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, मैं भी देखूं कितना बड़ा बंदर है। अरे चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कभी देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलित योद्धा मेघनाथ चला, गर्व से उसका सीना फूला हुआ था और क्रोध से, भाई के मारने से क्रोध से उसकी आंखें लाल थीं। उसने श्री हनुमान जी को देख करके ललकारा, कहा अब तुम्हारी मृत्यु निकट है। हनुमान जी उसको देख करके दांत कटकटा करके और गरजे जोर से, जय श्री राम, और उन्हें तुरंत एक पेड़ को उखाड़ लिया। लंकेश के पुत्र रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उससे उसका जरूरत था, उसको श्री हनुमान जी ने तोड़ डाला। फिर दोनों योद्धा जमीन पर लड़ने लगे। फिर मेघनाथ ने अपना मायावी रूप दिखाया और आकाश में चला गया। श्री हनुमान जी आकाश में लड़ने लगे। दोनों की भयानक लड़ाइयां शुरू हो गईं। कभी वो उनको मार रहे हैं, कभी उनको मार रहे हैं। फिर हनुमान जी ने एक घूंसा मारा और क्षण भर के लिए उसको मूर्छा आ गई। फिर वह उठा और उसने अपना ब्रह्मास्त्र का संधान किया और श्री हनुमान जी के ऊपर चला दिया। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अगर ब्रह्मास्त्र को मैं तोड़ दूंगा तो इसकी जो महिमा है वो मिट जाएगी। ब्रह्मबान कपि कौत हिमारा, पर त्यों राबार कटक संघारा, तहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिल गयो। जब देखा कि ब्रह्मास्त्र से श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तो वह पास में आया और नाग पास से उसको बांध करके और ले चला। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जब सुनकर मनुष्य संसार जन्म मरणों के बंधन से मुक्त हो जाता है, उनका दूध को कोई बांध सकता है। लेकिन प्रभु की कृपा से हनुमान जी स्वयं ही अपने आप को बांध लिए थे। बंदर को बांधा जान करके राक्षस दौड़े कुछ कौतुक में, कुछ तमाशा देखने के लिए, और श्री हनुमान जी को रावण की सभा में प्रस्तुत किया गया। अब यह 8वां अध्याय यहीं से समाप्त होता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्।